जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं विनय यादव आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विनय यूपीपी पे एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने ऊपर हेडिंग देख ही ली होगी, आज हम लोग बात करेंगे आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अंतर्गत कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई के पदों पर लगभग 12,000 से ज़्यादा वैकेंसी के बारे में, जिनका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। तो दोस्तों चलिए इनके बारे में अब हम बात करेंगे डिटेल से। इसका सिलेबस क्या है, इसकी योग्यता क्या है, इसमें भर्ती होने का प्रोसीजर क्या रहेगा, फिजिकल इसका कैसे होगा, मेडिकल कैसे होगा और इसका एग्जाम कब होगा, इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी भर्ती की प्रक्रिया के बारे में। तो देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि जो लास्ट वैकेंसी आई थी आरपीएफ की वो 2018 में आई थी और यूपीपी और आरपीएफ में एक समानता यही है कि इनका जो सिलेबस है लगभग सेम है। जैसा कि आप लोगों ने पहले देख लिया होगा ऊपर हेडिंग कि यूपीपी की तैयारी करने वालों के लिए बेहतरीन मौका। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जो यूपीपी का सिलेबस है उसमें हम लोग पढ़ते हैं 4 सब्जेक्ट। 4 सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स, जीएस प्लस करंट। ये 4 सब्जेक्ट पढ़ते हैं हम लोग यूपीपी कांस्टेबल या यूपी एसआई के लिए। लेकिन अब जब आरपीएफ का हम आरपीएफ की वैकेंसी देखेंगे, आरपीएफ का पेपर देंगे, तो उसमें हमको हिंदी नहीं पढ़ना रहेगा, उसमें हमको मात्र यही 3 सब्जेक्ट पढ़ने रहेंगे। तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होता है या एक जैकपॉट हो जाता है कि यहाँ पे हमको कम तैयारी में हमारे पास मतलब कम सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे और सेम ग्रेड पे की अच्छी नौकरी हमारे पास होगी। तो दोस्तों एक बेहतरीन मौका है जिसे आप एक जैकपॉट की तरह ले सकते हैं। देखिए, और दूसरा इसमें एक और बहुत अच्छा फायदा हमारे लिए कि यहाँ पे जो हमारी एलिजिबिलिटी है यानी कि योग्यता, शैक्षिक योग्यता है, उसमें भी हमको छूट मिलती है। छूट क्या मिलती है? देखिए, जैसे अगर आप कांस्टेबल के लिए फॉर्म भरेंगे, किसके लिए? कांस्टेबल के लिए फॉर्म भरेंगे, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मांगता है मैट्रिकुलेशन इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार के अंतर्गत या पूरे भारत में कोई भी एक ऐसा शैक्षिक बोर्ड हो मान्यता प्राप्त जिसके थ्रू आपने हाई स्कूल पास किया, यानी कि कक्षा 10, सिर्फ कक्षा 10 अगर आपने पास किया हुआ है या फिर वो सीबीएसई बोर्ड हो तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। यहीं पर अगर बात करें एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर के लिए यानी कि दरोगा के लिए, तो उसके लिए चाहिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन या उसकी कोई समकक्ष डिग्री होनी चाहिए, बस आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बड़ी वैकेंसी है, 12,000 से ज़्यादा पद आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक जैकपॉट हो सकता है। हम लोग इसमें फॉर्म भर के और ये जो गरीबी वाला टैग है इसको मतलब रिमूव कर सकते हैं, परमानेंटली हटा सकते हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि ये जो हिंदी वाला पोर्शन है ये इसमें नहीं आता है। अब चलिए बात कर लेते हैं इसका जो सिलेबस है उसके बारे में। तो देखिए, इसमें टोटल 120 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आएंगे? टोटल 120 प्रश्न आएंगे और 120 मार्क्स के होंगे। कितने? 120 मार्क्स के होंगे। अब वो किस किस सब्जेक्ट से क्या क्या उनका रहेगा? तो देखिए, रीजनिंग जो है ये आपका 35 क्वेश्चन रहेगा, मैथ आपका है ये 35 क्वेश्चन रहेगा और जीएस है ये आपका 50 रहेगा। तो आई थिंक ये हो जाता है 120, 35 दूना 70 प्लस 50 यानी 120। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो टोटल आपको 120 मार्क्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये हो गया आपका सिलेबस, बहुत कम सिलेबस है और बहुत अच्छी आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, कैसे इसमें हम सिलेक्शन लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर होता है एग्जाम। क्या होगा आपका? एग्जाम होगा, वो भी होगा सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कैसा होगा? सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद आपका होगा पीईटी। क्या होगा? पीईटी यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके बाद क्या होगा आपका? वो होगा पीएमटी। क्या? पीएमटी यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। आफ्टर दैट आपका होगा डीबी। क्या होगा? डीबी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और फिर एक फाइनल कट ऑफ आएगा और आप लोग सेलेक्ट, जो सिलेक्ट होगा वो पहुंच जाएगा कहाँ? भारत सरकार के अंदर जो भारतीय रेल मंत्रालय है उसके अंतर्गत आप उसकी प्रोटेक्शन में सेवा देंगे। देखिए, सबसे ज़्यादा अच्छा फायदा तो यार यही पे आ जाता है कि आप लोग केंद्र सरकार के अंतर्गत नौकरी करेंगे। देखिए, अगर आप यूपीपी में सेलेक्ट होते हैं तो आप राज्य सरकार के अंतर्गत नौकरी करेंगे। वहाँ पे आपको जो भी सुविधाएं हैं पहले केंद्र में आएंगी, उसके बाद आपके पास आएंगी। उतनी सुविधाएं आपको यहाँ नहीं मिलेंगी जितनी आपको आरपीएफ में मिल सकती हैं। यूपीपी कांस्टेबल या यूपीएसआई में आपको उतनी सुविधाएं नहीं मिल सकती, लेकिन वहां पे आप जाएंगे तो सबसे पहले यार सेंट्रल की जॉब, दूसरी रेलवे में और तीसरी यार भाई मतलब बेहतरीन है, अच्छा खासा पैकेज रहेगा। तो ये मतलब यूपीपी से भी बेहतर जॉब है। अगर आप लोग इसके बारे में या इसके लिए ट्राई करना चाहें तो बेहतरीन मौका है आप लोगों के पास।
अब देखते हैं इसका जो फिजिकल होता है, फिजिकल के बारे में थोड़ा सा। तो देखिए जो यहाँ पे मेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट की जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर, कितनी 165 सेंटीमीटर, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी 157 यानी कि 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। जो मेल कैंडिडेट है उनका जो चेस्ट है वो 80 से 85 सेंटीमीटर यानी कि नॉर्मल 80 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर उनका चेस्ट होना चाहिए। ये तो हो गई बात मतलब मेल और फीमेल के हाइट चेस्ट की। और आफ्टर दैट अब देखते हैं कि मतलब और इसमें क्या क्या होता है, रनिंग है और हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सब क्या होता है। तो देखिए जो मेल है, मेल के लिए जो रनिंग है वो होती है 1600 मीटर। मेल कैंडिडेट के लिए रनिंग जो है वो 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड में। फीमेल के लिए 800 मीटर रेस होगी कितने देर में, 3 मिनट 45 सेकंड में। अब बात करते हैं हम लॉन्ग जंप और हाई जंप की। तो देखिए हाई जंप जो है वो फीमेल कैंडिडेट की रहती है 3 फीट, फीमेल कैंडिडेट की 3 फीट और मेल कैंडिडेट की रहेगी 4 फीट। ये होती है हाई जंप। लॉन्ग जंप की बात करें तो लॉन्ग जंप इनकी होती है 14 फीट और इनकी होती है कितनी, 9 फीट। तो देखिए ये हो गया आपका फिजिकल। इसके पहले मैंने आपको बता दिया सिलेबस, उसके पहले मैंने बता दिया आपका एग्जाम कैसे होता है, और उसके पहले मैंने बता दिया कि आपकी जो फिजिकल एफिशिएंसी जो होती है, एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है वो सब। तो देखिए दोस्तों लगभग आपको पूरी जानकारी मिल चुकी है। और फिर भी अब अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके सेफ स्कोर पे या इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे कोई वीडियो लेके आऊँ तो दोस्तों नीचे कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा। और वीडियो पसंद अगर आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों जय हिंद। अब मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में। नमस्कार।